टू साइंस लैब क्लासेस। बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी आपकी मुलाकात बहुत ही समय बाद हो रही है, बहुत ही दिनों बाद बायोलॉजी क्लास हो रही है और अब आपकी जो क्लास होगी वो रेगुलर चलेगी। तो जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि क्लास क्यों नहीं हो पा रही थी, आपको पता चल गया होगा। तो अब क्या होगा, आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। कुछ समस्या थी तो उनका भी निपटारा हो चुका है, मैंने आपको बताया था। तो अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कि बायोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से आया, कैसे बना, ठीक है, कि जो लिविंग्स होते हैं वो क्या होते हैं और नॉन लिविंग होती हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग सेल यानी कि कोशिका के अंदर नहीं घुसेंगे। जब हम लोग साइटोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, ठीक है, यानी कि कहने मतलब क्या है, बायोलॉजी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे यूनिवर्स में हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपको बायोलॉजी होता है और लिविंग तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनिमल्स हो गया, एल्गी हो गए, ठीक है, या बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या होते हैं? लिविंग्स तो होते हैं, ठीक है। वायरस आपका नॉन लिविंग है, ठीक है। जब वायरस अगर किसी भी लिविंग बॉडी में जाता है तो वो होस्ट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? होस्ट सेल। तो वो लिविंग हो जाता है। तो इतनी सी बात थी आपको, तो आपको हम आगे सब बात बताएंगे। तो आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है वो क्या, उसका मीन्स क्या है, ठीक है, हमें उसका क्या पता होना चाहिए। तो जो बायोलॉजी है तो उसका हमें क्या मालूम होना चाहिए? मीन्स, ठीक है, मीन मालूम होना चाहिए, क्या मीन्स होता है, ठीक। तो मेरी बात सुनो यहाँ से, ये जो बायो है ना, ये इस बायोलॉजी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक। किस में डिवाइड कर देते हैं? इस बायो और लॉगी को, ठीक है। अगर हम लोग बायो को डिवाइड करेंगे तो ये बनता है बायोस। क्या बनता है? बायोस बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बायोस बनता है, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है क्या? लॉगस, ठीक। क्या होगा? लॉगस। तो यहाँ पे, ठीक है, तो लॉजी मतलब लॉगस और बायो मतलब बायोस। तो यहाँ पे बायोस मीन्स होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। यानी कि हमें अब मालूम पड़ गया लिविंग मतलब सजीव। क्या हो? ये है सजीव, ठीक है। और लॉगस मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या मतलब होता है इसका? टू स्टडी, ठीक है, यानी कि अध्ययन करना। तो आप लोगों को इसका मतलब मालूम पड़ गया होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम क्या करते हो? लिविंग के बारे में अध्ययन करते हो। किसके बारे में अध्ययन करते हो? सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? लिविंग टू यानी स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो क्लास होगी वो जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे और अभी पेट का, यूपीटीपीएससी पेट का भी एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। यानी कि जितने भी यहाँ पे एग्जाम हैं, ठीक, एसएससी हो गया, ठीक है, अभी रेलवे का पेपर चल रहा है, आरआरबी का, ठीक है, और इसके बाद जो भी अभी पेट का आएगा, ठीक है, किसका आएगा? पेट का जो भी एग्जाम होगा वो सभी के लिए क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी में साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें मैं आपको बताऊँ, मैं आरआरसी ग्रुप डी में बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने भी एग्जाम दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी हाल ही में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको शीट बना के करा दूंगा, यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि लिविंग है, ठीक है, हम क्या अध्ययन किसका करेंगे? लिविंग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो अब लिविंग है ना, तो लिविंग भी किसी चीज से मिलकर बना होगा, ठीक, किससे मिलकर बना होगा? तो एक महत्वपूर्ण शब्द होता है, उसे बोलते हैं सेल,
क्या बोलते हैं? सेल। देखो सेल टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है नॉन लिविंग सेल, ठीक है, एक होती है क्या लिविंग सेल। तो हमें नॉन लिविंग में नहीं जाना है, ठीक है। जब मैं साइटोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सेल चैप्टर में आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग की करेक्टर क्या क्या, कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए लिविंग बॉडी में, ठीक है। तो देखो, तो सेल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? कोशिका। क्या पढ़ेंगे इसे? कोशिका। इसकी खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बायोलॉजी का जो टर्म है, ठीक, शब्द है, वो किसने दिया, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो दो वैज्ञानिक थे यहाँ पर, इनका नाम है लैमार्क, ठीक है। क्या नाम था? लैमार्क और ट्रेविनेरियस, ठीक है। क्या नाम होगा? ट्रेविनेरियस। ये वैज्ञानिक थे, एलएनटी के नाम से जानते हैं, एलएनटी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्या होंगे? अरिस्टोटल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अरिस्टो जिसे बोलेंगे, ठीक, क्या जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अरिस्टो बोलेंगे, ठीक, अरिस्टोटल। ये बात आपको याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर सेल क्या है, सेल किस में पाई जाती है? ये नॉन लिविंग होती है और लिविंग भी होती है। तो हमें पढ़ना है सिर्फ लिविंग सेल के बारे में, ठीक। किसके बारे में पढ़ना है? लिविंग। और अगर बात करें लिविंग सेल की, तो इसकी खोज किसने की थी? तो नॉन लिविंग की तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और लिविंग सेल की थी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। किसने की थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक। तो वो तो हम साइटोलॉजी में पढ़ेंगे ही। तो अब हम लोग जानेंगे जो लिविंग के कैरेक्टर होते हैं, यानी कि एक लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। रिप्रोडक्शन होना चाहिए कि नहीं, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए कि नहीं, रेस्पिरेशन होना चाहिए कि नहीं, डाइजेशन भी होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, ये सब बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो सेल है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास क्या है? सेल है, ठीक है। तो हमने बायोलॉजी की लैंग्वेज में वन सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या पढ़ते हैं? जाइगोट पढ़ते हैं, ठीक। तो इसे हिंदी में बोलेंगे युग्मनज, ठीक। क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है हमारे बॉडी में, लिविंग में, ठीक। हम बात कर रहे हैं किसकी? लिविंग में पहला सेल का नाम क्या होता है? जाइगोट। अब क्या होता है कि ये जाइगोट डिवाइड होता है। क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? डिवाइड होगा, और डिवाइड होके क्या बनाएगा, ठीक है, डिवाइड होके एक बनाएगा क्या? समूह बनाएंगे। अब ये सेल क्या हो जाएंगे? बहुत सारे सेल में डिवाइड होंगे, यानी कि ये सेल क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होंगे, छोटे छोटे सेल्स में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। और जब छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे तो ये बना लेते हैं क्या? समूह। क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे? समूह, यानी कि ग्रुप बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे? ग्रुप बना लेंगे। और इन्हीं ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टिश्यू। तो आपको पहला क्वेश्चन मालूम पड़ गया है कि ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि ऊतक, जिसे क्या बोलते हैं? ऊतक। अब क्या होंगे? ये ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? हमारे बॉडी में ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन, ठीक है। ये हमारी बॉडी में किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन। अब ये भी क्या हो जाएंगे? ब्रेक होना शुरू होंगे। तो जब ब्रेक होना शुरू होंगे तो ऑर्गन का निर्माण करेंगे, हमारे बॉडी में अंगों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अंग का। और ऑर्गन से फिर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? लिविंग बॉडी। अब ऑर्गन सिस्टम बन गया, अब हार्ट बन गया, ठीक है, हार्ट बन गया, किडनी बन गई, ठीक, लीवर बन गया। यानी कि बॉडी में जितने भी रिक्वायरमेंट होती है पार्ट की, वो सारे पार्ट क्या हो जाते हैं? तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, क्या बोलेंगे। और इससे क्या बन जाता है? लिविंग बॉडी तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है? लिविंग बॉडी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक। तो यानी कि जो फर्स्ट सेल होता है वो पहले वो क्या होगा? डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक। डिवाइड होकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद में लिविंग बॉडी तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है? लिविंग। यानी कि हमें पता चल गया जो सेल है, ठीक है, उस फर्स्ट सेल का हम लोग क्या नाम देते हैं? जाइगोट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जाइगोट, ठीक। ये आपको बात क्लियर होगी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे एनिमल सेल हो गया, ठीक, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो आगे क्या है। अब जैसे लिविंग सेल, कौन कौन से लिविंग सेल, किन चीजों में लिविंग सेल होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे से एनिमल, ठीक है, यहाँ पे क्या बात करें, एनिमल्स हो गए, ठीक। एनिमल्स में भी सेल होते हैं, लिविंग सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ठीक। और ह्यूमन बॉडी यानी कि, ठीक। और उसके बाद क्या होते हैं, प्लांट, ठीक। जितने भी प्लांट हो गए तो उसमें भी क्या पाई जाती है, सेल होते हैं, ठीक है। और क्या होंगे, एल्गी हो गए, ठीक। एल्गी मतलब शैवाल, ठीक है। और क्या हो गए, एल्गी हो गए, इसमें भी सेल होते हैं, ठीक है। और आपके क्या होंगे, बैक्टीरिया, ठीक है। क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया, इसमें भी क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको क्या हो गया, फंगी हो गया, इसमें भी क्या होते हैं, सेल होते हैं, बट इसमें लिविंग सेल नहीं होते हैं, ठीक। होस्ट सेल होते हैं, लिविंग सेल नहीं होते हैं, याद रखना। सेल तो पाया जाता है, कोशिका तो होती है, बट यहाँ पे लिविंग सेल नहीं है, वो भी बताएंगे आपको हम। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, वायरस की, ठीक है। अब बताओ वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। कैसा है, कैसा है ये, नॉन लिविंग है। ऐसा क्यों है, देखो जो वायरस होता है उसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, ठीक है। मतलब आकृति क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, ठीक। और ये मेरे पास ये कुछ ऐसी आकृति होती है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि वायरस में प्रोटीन कौन सी होती है, कैप्सिड प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, कैप्सिड प्रोटीन। तो मैं वायरस का थोड़ा सा बता देता हूँ। याद रखना आप लोग कि जो वायरस है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। क्या पाया जाता है, डीएनए भी होता है, ठीक है, और आरएनए भी होता है। अगर सोचो, अगर जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में अगर डीएनए होता तो कितनी प्रॉब्लम होती, ठीक। कभी जाता ही ना। तो उसमें कौन सा वायरस था, क्या पाया जाता है, कौन सा, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। तो आरएनए पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है उसमें, आरएनए पाया जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अब हमने आपको यहाँ बताया कि जो वायरस है वो नॉन लिविंग क्यों है। देखो जो वायरस है, ठीक है, क्या वो नॉन लिविंग है। क्या है वो, नॉन लिविंग है। जब ये किसी बॉडी में जाता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक। जब क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होके जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, होस्ट सेल कहलाता है। क्या, कौन सा सेल होता है, होस्ट सेल। और वो कैसा हो जाता है, फिर लिविंग हो जाता है, ठीक। पीछा नहीं छोड़ता फिर, यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि कनेक्टिव लिंक होता है वायरस, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे ये कोई इंसान है, ठीक है, तो अगर ये वायरस है, ठीक, ये इसके कांटेक्ट में आता है, तो वो कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, ठीक है। वायरस कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो हम लोग देखते हैं। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि जो लिविंग होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, उसमें कौन से कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए लिविंग में, ठीक है। रिप्रोडक्शन होना चाहिए, वो भी होता है, ठीक। क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, लिविंग के कैरेक्टर। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है, हमें तो मालूम है सेल। तो सेल तो होता ही है, और सेल कैसे होंगे, हम बात करेंगे किसकी, लिविंग सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सजीव कोशिका, ठीक है। इसकी बात करेंगे सजीव, जिसमें क्या हो, जान पाई जाती है, जिसमें क्या हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो पहला पॉइंट था, ठीक। दूसरा पॉइंट में क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग में क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, इसकी हम लोग क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। अब जैसे मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, ये मेरे पास सेल है, ये बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। लिविंग में केंद्रक पाया जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक। मेरी बात ध्यान सुनना। और ये मेरे पास एक क्या है, ये सेल है। इसके चारों तरफ, ठीक है, अगर मैं इससे बनाऊं, और इसके चारों तरफ यानी कि पूरे राउंड में यहाँ पे पाए जाते हैं, ये इसे बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। कोशिका झिल्ली, क्या पढ़ते हैं इसे, कोशिका झिल्ली। ये प्रोटोप्लाज्म की फिगर होता है। हम ये बता रहे हैं आपको प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे,
न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, ये लिक्विड होता है, ठीक। क्या भरा होता है इसमें? लिक्विड पार्ट होता है, ठीक। और इसके चारों तरफ, ठीक है, क्या होता है, इसके चारों तरफ इस केंद्रक के बाहर वाले हिस्से में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली, ठीक। ये क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली यानी सेल ऑर्गेनेली यानी कि साइटोप्लाज्म। इसे क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म याद रखना। इसे बोलते हिंदी में कोशिका द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। तो मैंने आपको क्या बताया, और दूसरी बात क्या है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होती है, गल्जिका जिसे बोलते हैं, और आईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदत्वी जालिका, और इसे हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेली, ठीक। कोशिकांग, क्या पढ़ते हैं इसे हम, कोशिकांग, ठीक। ये बात आपको समझनी। तो यानी कि लिविंग में क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म तो होना ही चाहिए पूरा पूरा। मैंने आपको एक पूरा अच्छे से समझा दिया विद फिगर की सहायता से, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि मेरे कहने मतलब क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है मेरे पास, ठीक, क्या है वो, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है, ठीक। क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। क्या होता है वो, सेल ऑर्गेनेली, ठीक। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग। और यहाँ पे लिक्विड पार्ट क्या होता है, लिक्विड पार्ट आपका क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, प्लस बना देता हूं मैं आपको यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक। ये दो चीज होती है कहाँ पे, लिक्विड पार्ट। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट क्या होता है, आपसे पूछे जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक। सॉलिड पार्ट सेल ऑर्गेनेली, और ये तीन मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म बनाते हैं, सॉरी प्रोटोप्लाज्म निर्माण करते हैं, ठीक। इसका प्रोटोप्लाज्म का, ठीक। तो यहाँ पे आप याद रखना, यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी क्या, जीव द्रव। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव, ठीक। ये आपको याद करना है, ठीक। अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला कैरेक्टर होता है, ठीक है, कि लिविंग में ये कैरेक्टर होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो अगला कैरेक्टर क्या होता है, दो हो गए मेरे पास, अब तीसरा कैरेक्टर, ठीक। हमें क्या पढ़ना है, लिविंग का तीसरा कैरेक्टर। और क्या होना चाहिए लिविंग्स में, लिविंग्स में होना चाहिए, थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप पूछोगे मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म लिविंग में ही होता है। ये एक प्रकार की क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। तो कैटाबॉलिक अलग है, एनाबॉलिक अलग है। कैटाबॉलिक में क्या होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, ब्रेक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और एनाबॉलिक क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं बड़े से मॉलिक्यूल्स में, ठीक। जैसे प्रोटीन, ठीक है, जब एमिनो एसिड के छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु का निर्माण करते हैं तो बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। और बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक, हम लोग कैसे खाना है, अगर हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, डाइजेशन, तो हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होगा, उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर हम आज खाना खाएंगे तो 1 महीने बाद पचेगा वो, ठीक, डाइजेशन होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही जरूरी होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट भी कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं उपापचय, ठीक, क्या बोलेंगे, उपापचय अभिक्रिया, ठीक। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2। एक को बोलते हैं कैटाबोलिक, ठीक है, रिएक्शन, आरएक्स का मतलब क्या होगा, रिएक्शन, इसे बोलेंगे अपचय, क्या बोलेंगे हिंदी में, अपचय। एक होती है आपकी एनाबोलिक रिएक्शन, ठीक, क्या होती है,
एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसे बोलेंगे उपचय। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनको बहुत ही हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो कैटाबॉलिक मैंने बताया आपको क्या होता है, इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, वो ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। किसमें होता है, यानी कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है और स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल क्या होगा, डाइजेशन, पाचन। हमारे अगर आप भी अगर आप हम अगर हमारे शरीर में पाचन ना होता तो अगर हम भोजन खाते तो पचता ही ना, ठीक है ना। और ब्रेक एंजाइम की वजह से तो पचता है। आप लोग याद रखना, क्योंकि हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को बड़ा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऊर्जा जो मिलती है, अगर हमारे शरीर अगर जीभ ना हो, अगर दांत ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते थे, सीधा रोटी को ऐसे खा सकते थे, बिना इसको मिक्सिंग किए हुए, बिना ही मतलब चबाए हुए, बिना काटे हुए, बिना डायरेक्ट अंदर ले सकते थे। मगर ऐसा नहीं होता, हमारी सेल्स को रिक्वायर होती है स्मॉल मॉलिक्यूल की, स्मॉल मॉलिक्यूल से ही एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, एटीपी को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक, तो याद रखना, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल में, जिससे क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक, इसमें भी रिएक्शन हो रही ना, यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। और इसका जस्ट उल्टा, ठीक, इसका क्या करते हैं, जस्ट उल्टा। इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल कन्वर्ट, इसमें ऐड होते हैं, क्या होते हैं, ऐड, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है लार्ज। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन, क्योंकि जब छोटे 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 अमीनो एसिड, ठीक, स्मॉल, ये छोटे छोटे अमीनो एसिड, इन्हें क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है, जब ये ऐड होते हैं, क्या होते हैं, ऐड, तो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो हमें मालूम पड़ गया, हमारे एक तो हमारे जो बॉडी में, हमारे शरीर में हजारों मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, ये आपको याद रखना। ठीक, तो पहला कैरेक्टर समझ लिया, सेल लिविंग होना चाहिए। लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए, मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपको, मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए। अब अगला कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो अगला कैरेक्टर क्या है, अगला कैरेक्टर होना चाहिए न्यूट्रिशन। हमें क्या मिलना चाहिए, अगर वो लिविंग बॉडी है तो उसमें भी भाई न्यूट्रिशन, तो जिंदा इंसान कैसे रह पाएगा, ठीक है, कैसे वो वर्क कर पाएगा, ठीक, जब तक उसको क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, फोर्थ नंबर। ठीक, ये क्या है मेरे पास, फोर्थ नंबर। तो हमें क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि पोषण। ठीक, क्या मिलना चाहिए, पोषण। न्यूट्रिशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक होता है, उसे हम लोग हिंदी बोलेंगे स्वपोषी। क्या बोलेंगे, स्वपोषी, ठीक है। और ये होता है विषम पोषी। क्या होता है, विषम पोषी, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो अब इनको हम लोग समझते हैं, ये है क्या भाई। देखो, जो न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम लोग न्यूट्रिशन को नहीं लेंगे तो हम लोग, जो आपसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे, बात कर पा रहे, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो किसकी वजह से, मुझे न्यूट्रिशन में लेता हूँ तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, कि क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ऑटो मतलब क्या होगा, स्वयं, यानी कि जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं निर्माण कर लेते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि हमें किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लांट। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कैसे हैं, वो स्वपोषी होते हैं, तो ये करेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। ओके, बात समझ में आ गई ना। अब ये कैसे होते हैं भाई, ये तो हम लोग इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें तो हमारी ह्यूमन बॉडी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी आ जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या होगी, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मानव जात। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो हम लोग भोजन, मुझे अपने आप नहीं मैं सब बाजार मार्केट में जाऊंगा, सब्जी लेके आऊंगा, यहाँ पे घर बनाऊंगा गैस पे, तभी तो मुझे मिल पाएगा ना, तो मैं किसी दूसरे पर डिपेंड हूँ। ठीक है, तो
तो वो क्या हो जाएगा हेट्रोटॉपिक, विषमपोषी। ठीक, ये इतनी सी चीज़ थी आपको। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको पहला ही वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे वीडियो के, लगातार आप लोग एंजॉय करते रहिए। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।